बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर, और इसके लिए जो हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं वो है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय WM स्मार्ट। इसका हम 6th एडिशन यूज़ कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी प्रॉब्लम नंबर 37। और लेकिन प्रॉब्लम नंबर 37 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसको शेयर करें और कमेंट्स करें। तो प्रॉब्लम नंबर 37 कहते हैं आपसे कि 2 स्टार्स अल्फ़ा 1 डेल्टा 1 यानी जिसका राइट असेंशन और डिक्लिनेशन गिवन है, और अल्फ़ा 2 एंड डेल्टा 2 गिवन है आपके पास सेकेंड स्टार का राइट असेंशन एंड डिक्लिनेशन, हैव द सेम लॉन्गिट्यूड, राइट। अब सेम लॉन्गिट्यूड है उनका। कहते हैं प्रूव दैट साइन अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 10 एप्सिलॉन cos अल्फ़ा 1 10 डिक्लिनेशन 2 अल्फ़ा 2 cos माइनस cos अल्फ़ा 2 एंड 10 डिक्लिनेशन 1, राइट। देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली एप्सिलॉन इंक्लूड है, तो उसका मतलब है हमने डायग्राम बिल्कुल सही बनाई है। तो ये है हमारा सेलेशियल स्फीयर, ये है हमारा इलिप्टिक का पोल होता है K, और ये है हमारे पास इक्वेटर का पोल होता है P, और इनके दरमियान क्या होता है डिस्टेंस, वो होता है एप्सिलॉन, राइट। तो आपको पहले कहते हैं कि 2 स्टार्स हैं, वो हैज़ अ सेम लैटिट्यूड सेम लॉन्गिट्यूड, ठीक है जी। तो पहले तो सेम लॉन्गिट्यूड की हम बात करते हैं ना। तो मिसाल के तौर पर ये हम पहले लॉन्गिट्यूड ऐसे करके बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड, और मान लें कि ये है फॉर एग्जांपल हमारे 2 स्टार्स। सपोज़ कीजिए कि एक स्टार ये हो गया आपका, इसे आपने नाम दे दिया X1 का, और सपोज़ कीजिए कि ये हो गया आपका सेकेंड स्टार, ठीक है जी। इसको आपने नाम दे दिया सपोज X2 का। तो आप नोट करें तो ये हमारे 2 स्टार्स हैं X1 और X2, और ये हैं सेम लॉन्गिट्यूड के ऊपर, ठीक है जी। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का अगर कॉन्सेप्ट, सेलेशियल लॉन्गिट्यूड और सेलेशियल लैटिट्यूड का अगर कॉन्सेप्ट आपको भूल गए हो तो मेरी वीडियो लेक्चर्स में देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पर आप उसको जाकर ज़रूर आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये मैंने इसको जो है वो सॉरी इसको बल्कि यही रहने दें, चला। तो ये है हमारे पास 2 स्टार्स। वो कहते हैं कि ये 2 स्टार्स हैं जिनका अल्फ़ा और डिक्लिनेशन और अल्फ़ा 2 और डिक्लिनेशन टू द सेम लॉन्गिट्यूड, ये इसका सेम लॉन्गिट्यूड पर हमने 2 स्टार्स को बना लिया है यहाँ पर। और मान लें कि ये इस लोकेशन L के ऊपर कहीं जाकर अपने आप को कट करता है, ठीक है जी। इसी तरीक़े से अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ये जो डिस्टेंस होगा, अब चूँकि राइट असेंशन की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो राइट असेंशन के लिए आपको क्या ज़रूरत होती है, आपको ज़रूरत होती है गैमा की। तो सपोज़ कीजिए कि पहले मैं ज़रा इस डायग्राम को कंप्लीट कर लूँ। P से भी मैं यानी अपने स्फेरिकल जो ट्रायंगल है उसको ज़रा कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं वापस अपने प्रॉब्लम की तरफ आता हूँ आपके पास। तो आपने जो है वो P से एक ज़रा अच्छा सी डायग्राम बनाते हैं, ऐसे ही P से एक आ गया यहाँ पर, और सेकंड P से आपके पास एक ये आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं। ये वाली जो लाइन है पोल से ये आपके पास ग्रेड सर्कल्स आ गए, ठीक है जी। तो ये आपके पास 2 ग्रेड सर्कल्स बन गए। मान लें कि ये इस वाली लोकेशन के ऊपर है D1, और सपोज कर लें कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका D2, राइट। तो अब आपका जो गैमा D1 है ये फर्स्ट स्टार का राइट असेंशन हो जाएगा, और इसी तरीके से जो राइट असेंशन तो इक्वेटर पर नापते हैं ना, इक्वेटर से मेजर करते हैं, ये तो बेसिकली आपका इसका लैटिट्यूड हो जाएगा। तो जब वापस हम इसको ज़रा हटा लेते हैं ऐसे, और ये वाली भी अच्छी नहीं बनी हुई, इसको भी थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं जनाब। तो पहले हम इसको ज़रा कंटिन्यू कर लें। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही, तो पहले तो इसको भी हटा लेते हैं। That's quite better। ये बन गई आपके पास, और इसी तरीके से पोल से आपके पास ये भी अच्छी नहीं बनी, ये आपके पास पोल से ये सेकंड स्टार के आ गया, ये कुछ बेटर है आपके पास, ठीक है जी। हाँ ठीक है, चलें ये मान लेते हैं कुछ बेटर है आपके पास। ये मान लें कि D1 है आपके पास, और ये आपके पास आ गया D2। तो इसी तरीके से जो गैमा D1 है आपके पास, ये फर्स्ट राइट असेंशन होगा जिसे हमने अल्फ़ा कहना होगा, और गैमा D2 जो हो जाएगा सेकंड स्टार का राइट असेंशन है वो अल्फ़ा 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है, ये इक्वेटर से जो डिस्टेंस होता है वो डिक्लिनेशन कहलाता है। तो स्टार का ये
ये जो है ये स्टार का डिक्लिनेशन होगा, ये सेकंड स्टार का डिक्लिनेशन होगा। ठीक है जी। तो अब आप हम ज़रा अपनी स्फेरिकल ट्राइंगल को जो है वो कंप्लीट करते हैं और आप मुझे बताएं। अच्छा जी, राइट एसेंशन क्या होगा? ये राइट एसेंशन हो गया और ये इसका जो होगा वो लैटिट्यूड होगा। ठीक है जी। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हम अब अपनी इस स्फेरिकल ट्राइंगल को जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा आप मुझे ये बताएं कि ये एंगल कितना होगा। थोड़ा सा सोचना होगा आपने और मुझे बताना होगा ये एंगल कितना होगा। ठीक है। तो ये एंगल आपको अगर मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करेंगे? देखिए जी, ये जो है आपके पास टोटल ये जो गैमा से लेकर एम तक जो डिस्टेंस है वो है 90। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? 90 है आपके पास। और गैमा से लेकर ये जो आपका x1 वाला जो फर्स्ट स्टार है और 2 वाला जो L पर कट कर रहा है, ये क्या चीज़ है इसका? ये बेसिकली इसका है लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी। और लॉन्गिट्यूड को हम किससे मेंशन करते हैं? लैम्डा से मेंशन करते हैं, राइट। तो इन दोनों का लॉन्गिट्यूड सेम है, तो ये हो जाएगा 90 और ये लैम्डा। लेकिन अगर आपको ये एंगल चाहिए तो इसका मतलब है ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस लैम्डा। तो इसका मतलब है कि ये बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस लैम्डा, राइट। अच्छा, इसी तरीके से आप मुझे ये बताएं कि ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस अब आपको पता है कि ये जो है ये आपका फर्स्ट स्टार का है लैटिट्यूड, जिसे हम बीटा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस 90 हो जाएगा। 90 में से बीटा 1 सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस बीटा 1, 90 माइनस बीटा 1। ठीक है जी। तो अगर किसी को ये इस ट्राइंगल्स के अंदर किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझसे आप मेरे लेक्चर्स को, प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिएगा, वहाँ पर ये मैंने डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ हो गई है क्लियर। अब मैं ज़रा अपने पेन को चेंज करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ मज़ीद। जनाब, अब आप मुझे ये बताएं कि ये एंगल कितना होगा? ये एंगल, ठीक है जी। तो इस एंगल की हमें ज़रूरत पड़नी है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये एंगल कितना होगा आपकी स्फेरिकल ट्राइंगल के अंदर, ये एंगल। तो वापस चलते हैं। देखिए जी, ज़रा इस एंगल को देखिए। ये एंगल जो है ये बेसिकली ये वाला स्फेरिकल एंगल है ना। ठीक है जी। तो यहाँ से लेकर यानी आर से लेकर गैमा तक तो ये 90 हो जाएगा, और फिर गैमा से लेकर D1 जिसे हम कह रहे हैं राइट एसेंशन ऑफ फर्स्ट स्टार अल्फा 1। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास है ये बन जाएगा क्या? 90 प्लस अल्फा 1। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है। इसी तरीके से आप मुझे बताएं कि ये वाला जो आपका एंगल है ये एंगल कितना होगा? जनाब, ये स्फेरिकल एंगल बेसिकली इसकी लेंथ के बराबर होगा। ठीक है जी, इसकी लेंथ के बराबर होगा। अब टोटल अगर आप देखें तो ये आपके पास है 8 से लेकर T तक जो है वो 90 है, और गैमा से लेकर D2 तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास राइट एसेंशन यानी अल्फा 2 है सेकेंड स्टार का। तो ये बन जाएगा 90 माइनस अल्फा 2। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, मैं एरो साइन भी बना देता हूँ, ये डिस्टेंस आ जाएगा कितना होगा? 90 माइनस अल्फा 2। ठीक है जी। और फाइनली मुझे ये भी बताएं ज़रा, मैं इसको पेन को फिर से चेंज कर रहा हूँ, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना होगा? ऐसे इधर बड़ा करके बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी। ये वाला एंगल कितना होगा? तो जनाब बताएं ये एंगल कितना बनेगा? इस एंगल के लिए आप क्या कहेंगे? ये यानी ये एंगल कितना होगा आपके पास? बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये वाला जो एंगल है आपके पास ये बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला एंगल है। ठीक है जी। तो D1 से लेकर T तक जो एंगल है, तो D1 से लेकर T तक एंगल या है, इसको अभी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर हम इसको पॉइंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। और एप्सिलॉन क्या होगा यहाँ पर? एप्सिलॉन ऑफ कोर्स एप्सिलॉन मैं यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। वैसे एप्सिलॉन इनके दरमियान का जो एंगल होता है वो एप्सिलॉन होता है। तो इस वाले एंगल पर ज़रा जो ग्रीन से मैंने बनाया इसे अभी थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले हम ज़रा जो अभी हमने चीज़ें लिखी हैं उनको हम ज़रा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। तो सेम लॉन्गिट्यूड का आपको समझ आ गया। तो सेम लॉन्गिट्यूड का जब आपको समझ आ गया तो आप मुझे बताएं कि गैमा L किसके इक्वल है। वापस चलते हैं। देखिए जी, गैमा ये है और L ये है। तो गैमा और L बेसिकली जो है वो इसका लॉन्गिट्यूड है, जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं, और ये होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी। इसी तरीके से आप ये मुझे बताएं कि LM क्या चीज़ है? LM ये सब की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ना। LM, L से लेकर M। तो अभी आपको पता है कि L और M जो है बेसिकली 90 माइनस डेल्टा है, जैसे कि मैंने डायग्राम के अंदर बना भी दिया है। दिस इज 90 माइनस लैम्डा। अच्छा जी, इसके अलावा आप मुझे बताएं एंगल PKX1 क्या होगा? ये भी बेसिकली 90 डिग्री माइनस लैम्डा ही है। इसको दो तरीक़ों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अच्छा जी, ऑल्सो
आप बताएं कि गैमा D1 को हम क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं अल्फ़ा 1, और ये क्या चीज़ है, राइट एसेंशन ऑफ फर्स्ट स्टार। अभी हम देखते हैं कि करना क्या हमने स्टार। इसी तरीके से आप मुझे बताएं कि ये जो गैमा D2 होगा ये क्या होगा, ये बन जाएगा अल्फ़ा 2, और इसको हम कहते हैं राइट एसेंशन ऑफ सेकेंड स्टार। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी ये बात हो गई क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे ये लिखवा दें कि ये जो D1 से लेकर N तक जो डिस्टेंस है ये कितना एंगल होगा। D1 से N तक इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। सॉरी, D1 से T तक जी क्या होगा, D1N मैंने लिख दिया है, गलत लिख दिया है। तो आप मुझे ये बताएं कि D1 से लेकर जो T तक डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना होगा, D1 से T तक। ये देखें D1 से T तक, और ऑफ कोर्स ये जो डिस्टेंस होगा आपके पास उसमें क्या करना होगा आपने, अगर आपको D1 से T वाला डिस्टेंस चाहिए तो आपको इसको 90 में से माइनस करना होगा। ठीक है जी, तो D1 और T वाला जो डिस्टेंस है बेसिकली अगर आप कहना चाहें तो ये बन जाएगा आपके पास D1PN, और ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा 1। ठीक है जी, तो ये जो ग्रीन से मैंने यहाँ पर बनाया था मैं यहाँ पर साथ के साथ लिख भी देता हूँ उसको। ये एंगल जो आपको बनाया था ये कितना होगा आपके पास एंगल, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा 1, 90 माइनस अल्फ़ा 1। ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट ये ट्राइंगल हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा जी, इसके अलावा हमें जो है वो और आखिरी एक बात और मिली है, विच इज़ के ये भी लिख लेते हैं कि PNX1 ये कितना हो रहा था आपके पास, दिस इज़ 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा 1। तो डायग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन है। तो क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि बेसिकली जब सेम लैटिट्यूड के ऊपर दो स्टार्स हों तो आपने ये जो है वो रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है जी, तो इस रिलेशन को आपने, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, आपने अपने जहन में रखना होता है। तो ज़रा चलें अपने अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ऑफ कोर्स केस प्रॉब्लम के अंदर हमने जो है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को यूज़ करना होगा। लेट द अच्छा जी, लैटिट्यूड भी लिख लेते हैं, वो मिस हो गया। लैटिट्यूड ऑफ द स्टार्स बी द बीटा 1 एंड बीटा 2। तो इसका मतलब है ये मैंने डायग्राम में बना दिया है, बस आप देख लीजिएगा। KX1 कितना होगा आपके पास, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा 1, एंड ये बता दें कि KX2 कितना होगा, ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा 2। इसी तरीके से डेक्लिनेशन भी डिफाइन कर लेते हैं। बताएं PX1 क्या होगा, ये देखिए PX1 दिस इज PNX1। तो ऑफ कोर्स ये जो डिस्टेंस है ये डेक्लिनेशन है, इक्वेटर अपना इक्वेटर से जो फासला होता है ये बेसिकली इसका डेक्लिनेशन है, तो ये 90 माइनस डेक्लिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस डेल्टा 1, और इसी तरीके से जो PX2 है ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस डेल्टा 2। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, अपनी ट्राइंगल पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये जो ट्राइंगल है हमारे पास नाउ फ्रॉम, क्योंकि हमने एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसके अंदर आपके पास सारी वैल्यूज़ हों। स्फेरिकल ट्राइंगल PKPX1, तो यहाँ पर क्या लगाएं हम, यहाँ पर चले पहले तो हम जो है वो ट्राइंगल को रिकंस्ट्रक्ट कर लें। यहाँ पर ज़रा हमारे लिए आसानी हो जाती है कोई भी काम करने के लिए। मैं यहाँ पर इसलिए इसको प्रेफर करता हूँ कि अगर आप इसको सेपरेटली बना लेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम में प्रूफ के हिसाब से देख सकेंगे कि आपको कौन सा फार्मूला सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है। ये बन जाएगा 90 माइनस लेमडा। अच्छा जी, हाँ, P पर जो एंगल आपका बन रहा है वो बन रहा है 90 प्लस अल्फ़ा 1, ये बन रहा है आपका 90 डिग्री माइनस डेल्टा 1, और ये बन रहा है आपका 90 डिग्री माइनस बीटा 1। तो प्रॉब्लम के अंदर आई थिंक बीटा तो कहीं पर पूछा नहीं गया, तो बीटा की तो ऐसा ज़रूरत ही नहीं है आपको, बस आपने लिख दिया है। तो क्या करें यहाँ पर, अगर बीटा की ज़रूरत नहीं है तो जी यहाँ पर हम लगाते हैं साइन फार्मूला, हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो अगर हम कहते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस डेल्टा 1, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है जी, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से आपने इसको डिवाइड करवा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस लेमडा इज़ इक्वल टू, अच्छा जी, फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बीटा का है जो हम बाद में कहीं जाकर एलिमिनेट कर देंगे इसको,
माइनस बीटा 1, क्योंकि प्रॉब्लम में पूछा नहीं गया लेकिन यहाँ पर तो आ रहा है। ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा आपके पास, दिस इज़ कॉस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय कॉस लैम्डा इज़ इक्वल टू कॉस बीटा 1 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा 1। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा 1 कॉस डेल्टा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने, यहाँ पर आ गया कॉस बीटा 1 एंड कॉस लैम्डा। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर बीटा 1 वाली टर्म तो एक्स्ट्रा है, तो इसको आपने एलिमिनेट करना होगा। तो अब आप इसको एलिमिनेट कर लीजिए। जी जनाब, कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो एलिमिनेट करने के लिए हम जो है अगेन इसी ट्रायंगल को यूज़ करते हैं, और यहाँ पर अगर हम 5 पार्ट फार्मूला अप्लाई कर दें तो हमारा काम बन सकता है। तो सिंस लिख लेते हैं, सिंस बीटा 1 इज़ नॉट गिवन hence we have to eliminate it, so we applying कौन सा फार्मूला, साइन कोसाइन फार्मूला लगा दीजिए तो काम बन सकता है हमारा। साइन कोसाइन यानी 5 पार्ट्स फार्मूला। तो यहाँ पर हम 5 पार्ट फार्मूला अप्लाई कर दें तो हमारा ये एलिमिनेशन का काम हो सकता है। तो मैं इसको जो है थोड़ा सा कट कर इसको नीचे ले आता हूँ ताकि आपको जो है वो मुझे बताना आसान हो जाए। थोड़ा सा इसको और नीचे ले आते हैं इसको, ये हमारी डायग्राम थोड़ी सी और नीचे चली, ठीक है जी, ताकि मैं जब इसको स्क्रॉल करूं तो बेसिकली आपको ये नज़र आ जाए इसके साथ साथ, ठीक है जी। तो अब साइन कोसाइन फार्मूले की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन भी मौजूद है और कोसाइन भी है, तो यानी कॉस बीटा है तो साइन कोसाइन बेस्ट होगा इसके लिए, यानी कॉस फार्मूला भी लग सकता है वैसे तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा साइन जनाब 90 एडजस्टेंट वाला देख लीजिए, 90 माइनस बीटा 1, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस, जी जनाब ऐसे करते हैं ना, ये पहले इन दोनों के लिए अप्लाई करते हैं इसको कॉस। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, अब लगाने वाले हैं आप साइन एप्सिलॉन 5 पार्ट है ना, तो फिर आप लगाने वाले हैं कॉस 90 माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है जी, और फिर आप माइनस कॉस एप्सिलॉन, और फिर आप लगाने वाले हैं साइन 90 माइनस डिक्लिनेशन 1, और दरमियान का एंगल कितना है आपका 90 प्लस अल्फ़ा 1, तो ये बन जाएगा कॉस 90 प्लस अल्फ़ा 1। ज़रा जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस बीटा 1 एंड देन साइन लैम्डा इज़ इक्वल टू साइन एप्सिलॉन साइन डेल्टा 1 प्लस कॉस एप्सिलॉन कॉस डेल्टा 1 साइन अल्फ़ा 1। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने कॉस बीटा 1 को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर कॉस बीटा 1 रखे हैं, बाकी को शिफ्ट करके यहाँ पुट कर दीजिए। तो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ उसको, और मैंने जब इसको एलिमिनेट किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एलिमिनेट कॉस बीटा 1। तो कॉस बीटा 1 को एलिमिनेट करने के बाद थोड़ी सी मैंने इसकी सेटिंग भी कर ली है, ठीक है जी। तो मैंने जब इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर ली है तो अब मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा ये आप खुद निकाल कर देखिएगा 10 लैम्डा। तो ठीक है जी, थोड़ी सी उसकी सिंप्लीफिकेशन भी साथ साथ कर ली है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, खैर आसान है, आप कर सकते हैं। साइन एप्सिलॉन यानी इक्वेशन नंबर 2 से कॉस बीटा निकाला और इक्वेशन नंबर 1 से कॉस बीटा निकाला, आप इसको चाहें तो कंपेयर कर लें। एंड देन साइन डेल्टा 1 प्लस कॉस एप्सिलॉन कॉस डेल्टा 1 एंड साइन अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा 1 एंड कॉस डेल्टा 1, ठीक है जी। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 3। तो ये तो आपके पास कौन से स्टार की बनी है, ये बन गई है आपके पास फॉर x1 जिसमें अल्फ़ा 1 और डेल्टा 1 था,
ठीक है जी। तो इसी को देखते हुए आप जो है वो सिमिलरली हम जो है वो सेकंड के लिए भी लिख लेते हैं। तो सिमिलरली फॉर अदर स्टार, कौन सा स्टार, x2, जिसका राइट असेंशन अल्फ़ा 2 और डिक्लिनेशन अल्फ़ा 2 था, देन वी हैव, क्या हो जाएगा, ये बहुत आसान है, इसी को देखते हुए ज़्यादा मेहनत से बच जाएंगे आप। सिंपल क्या करना होगा भाई, साइन एप्सिलन तो एज इट इज़ रहेगा, ये जो साइन डेल्टा 1 इसको डेल्टा 2 लिख दीजिए, कॉस एप्सिलन भी एज इट इज़ रहेगा, कॉस डेल्टा 1 की जगह डेल्टा 2 पुट कर दें, और इसी तरीके से साइन अल्फ़ा 1 की जगह अल्फ़ा 2 कर दें, कॉस अल्फ़ा 2 कर दें, कॉस डेल्टा 2 कर दें। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि वो एक रिलेशन हमें दिया हुआ था, उसको प्रूफ करना है। तो उस रिलेशन के अंदर भी अगर आप नोट करें तो लेमडा का ऐसा कोई काम नहीं है, बस फाइनली लेमडा को आप एलिमिनेट। अच्छा, राइट हैंड साइड के ऊपर आपको क्या कुछ मिल रहा है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड एप्सिलन मिल रहा है आपको ना, ठीक है। तो डेल्टा का कोई काम नहीं है, तो अगर आप नोट करें तो इन दोनों के राइट हैंड साइड के ऊपर तो ये वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे से इसको कंपेयर कर लूँ तो इक्वेट कर लेते हैं इसको, इक्वेटिंग 3 and 4। तो लास्ट स्टेप, बिल्कुल आखिरी स्टेप पे देखें, तो हमने इक्वेट किया और थोड़ा सा हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो क्या बना ये आपके पास, ये बना आपके पास साइन एप्सिलन ब्रैकेट, और ये आ जाएगा आपके पास 10 डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा 1 माइनस 10 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा 2, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, इज इक्वल टू कॉस एप्सिलन, राइट। फिर बन जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा 2 माइनस साइन अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा 1, ठीक है जी। तो ये आपके पास बन गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा। और हम इसको फाइनली कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन एप्सिलन एज इट इज़ रखा, अच्छा जी, इसको आपने कर लिया 10 अल्फ़ा 1 और इसको आपने जो है वो एलसीएम लेकर कैंसिल भी कर दिया, ठीक है जी। तो जब आपने इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा 2, फिर माइनस ये हो जाएगा 10 डेल 2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा 1, और राइट हैंड साइड पर क्या होगा, ऑफ कोर्स ये दो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, और अगेन इसका भी आपने जो है वो एलसीएम ले लेना है। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कि यहाँ पर आपका फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है फार्मूला, ये बन रहा है कॉस एप्सिलन एज इट इज़ रहेगा, और आ जाएगा साइन के साथ अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, और फाइनली अब आप जो है वो इसको जो है उठाएं, यहाँ पर डिवाइड कर लें। तो जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे और इस वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड पर लिख लेंगे आप, तो आपके पास वो रिज़ल्ट आ जाएगा जो रिज़ल्ट आपको प्रूव करने को कहा गया था। अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू, दिस इज़ 10 एप्सिलन, और फिर कॉस अल्फ़ा 1 10 डेल्टा 2, और फिर माइनस कॉस अल्फ़ा 2 एंड 10 डेल्टा 1, साइन से नहीं घबराएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर होता है, ठीक है जी। तो अगर आप नोट करें तो ये वो रिज़ल्ट है, सॉरी गलत बना दिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको बॉक्स बनाना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आपने अपने रिज़ल्ट को प्रूव कर लिया, हैंस प्रूफ। तो उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपके समझ आ गई होगी, इसमें तमाम स्टेप्स को बहुत डिटेल से किया हुआ है। सपोज़ अगर आपको कभी ये इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि इसको फॉरवर्ड डायरेक्शंस में कैसे चलना है, तो मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि आप रिवर्स डायरेक्शन में जाएं, तो आप अच्छा समझ सकेंगे। और इन केस अगर इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल
आपको जैसे इसके अंदर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो बेस्ट ये है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो और कोई चीज़ ना समझ आए तो पहले आप अपने वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें एंड देन फिर वो इस लेक्चर के ऊपर आएँ ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।